हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम और आगे भी पढ़ेंगे बॉर्डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाले टॉर्क को पढ़ा। उसको टिल्ट अगर थोड़ा छोटे एंगल से कर दिया तो हमने पढ़ा कि वह कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करता है। अभी हमने पिछले वीडियो में कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और हम चूंकि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो इस रिलेशन को लेते हुए इस रिलेशन के आधार पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट P पर। हमने माना कि P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है r थीटा। हमें इस किसी जनरल पॉइंट P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। OP निश्चित रूप से r के बराबर है और एंगल POB थीटा के बराबर है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हमें पोटेंशियल P पर पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r स्क्वायर। अब देखें कि यदि हम OP के अलोंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और फिर OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, अर्थात ER निकाल लें और E थीटा निकाल लें, तो दोनों को हम पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। हम ऐसा ही कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पॉइंट P पर पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई r स्क्वायर, जहां P डाइपोल मोमेंट है और थीटा यह एंगल है। अगर हमको ER निकालना है, पहले यह देखें कि निकालना क्यों है। जब हम किसी पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वह फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, फिर वह फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, और फिर इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, वेक्टर एडिशन से जोड़ लेते हैं, तो नेट फील्ड निकल जाता है। लेकिन यहां तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं कि रेडियस वेक्टर और एंगल, रेडियस वेक्टर रोटेट कर रहा होता है। तो हम यह दिखा रहे हैं कि यह कोई रेडियस वेक्टर है अगर, तो रेडियल डायरेक्शन में फील्ड ER बराबर क्या होगा, और फिर यह रोटेट कर रहा होगा तो छोटे एंगल d थीटा के कारण यह डिस्टेंस r d थीटा होगा, और इस r d थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो ER के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि ER कैसे निकालते हैं। ER इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश किया था। तो यह हो गया माइनस d बाई dr ऑफ V का वैल्यू हमें मालूम है, R के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए थीटा को कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करना है। तो यहाँ R वेरिएबल है, इसलिए कांस्टेंट्स को बाहर निकाल दिया, R टू द पावर -2 है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -2 इंटू R टू द पावर -3 n इंटू x टू द पावर n-1। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है। तो यह क्या हो जाएगा? यह माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r क्यूब। अब हम इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड निकालें E थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में? r d थीटा के रिस्पेक्ट में dv बाई r d थीटा। r को बाहर कर दिया, d बाई d थीटा v है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई r स्क्वायर। v का वैल्यू हमने डाला, यहाँ r कांस्टेंट होगा तो r वाले पार्ट को p वाले पार्ट को बाहर कर दिए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हुआ, इसलिए इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई r क्यूब हो गया। अब हम नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा नेट फील्ड? E इज इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
और हमने ER का वैल्यू दिया, E थीटा का वैल्यू दिया, दोनों में 1/4πε0 P/r³ दोनों में कॉमन था, इसलिए कॉमन का स्क्वायर का रूट ओवर हमने निकाल लिया और फिर इस साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा एंड दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ इंटू रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हुआ। अब हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे कि जब P इंडोन पोजीशन में होता तब फील्ड क्या होता, जब P ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में होता या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता तो फील्ड क्या होता। हम इस दोनों केस को देखते हैं। अब जरा देखें कि यदि P इंडोन पोजीशन में होगा, यह पॉइंट P है और OP इज इक्वल टू R है, तब फील्ड क्या होगा। ऐसी स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा, हियर थीटा इज इक्वल टू, थीटा कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा एंड कॉस थीटा क्या होगा 1। इसलिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 और cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा 1 हो गया, 3 + 1 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हम लिखेंगे 2P/r³। अगर जरा सोचिए कि अगर पॉइंट P इधर होता, अगर पॉइंट P इधर होता, ऐसी स्थिति में क्या होता फील्ड यही हो जाता cos थीटा, तब हम लिखते -1, थीटा 180 डिग्री, cos थीटा -1, -1 का स्क्वायर हो जाता, फिर +1 ही, और यह सेम वैल्यू आता। लेकिन फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, फील्ड का डायरेक्शन भी नहीं बदलता। यहां फील्ड का डायरेक्शन इस ओर है तो यहां भी इस ओर ही होगा, ठीक है। तो देखें B, if थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, cos थीटा इज -1, अगेन E will be equal to 1/4πε0 2P/r³ with the same direction। यहां ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन बदल नहीं रहा है, चाहे इधर रहे या इधर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के अबाउट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में देखिए कि यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट P हो, हम लोगों ने पोटेंशियल के केस में देखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल 0 था, तो पोटेंशियल 0 होने का मतलब यह नहीं है कि फील्ड 0 होगा, फील्ड कुछ भी हो सकता है। देखते हैं फील्ड कितना होता है। इफ P is on broad side on position, ऐसी स्थिति में थीटा बराबर क्या होगा, यह -q चार्ज है, यह +q चार्ज है, और यह पॉइंट P है, यह एंगल थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां हम फील्ड देखेंगे तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री भी तो हो सकता है अगर पॉइंट P इधर हो, और 270 डिग्री cos थीटा will be 0 and hence what will be the direction, what will be the value of field, E is equal to 1/4πε0 cos 90 हो जाएगा 0, 1 स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो यही बचेगा 1/4πε0 P/r³। जरा डायरेक्शन के बारे में सोचें कि डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो इसका डायरेक्शन यहां क्या होगा कि निश्चित रूप से cos थीटा 0 है तो P cos θ/r² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, थीटा 90 होने के कारण फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में तो 0 होगा, केवल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड होगा। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं
कि इसको मिलाइए, इसके कारण फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और दोनों के कारण जब हम बात करेंगे तो यह फील्ड इस डायरेक्शन में है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है जो ज्वाइन करा रहा है माइनस क्यू चार्ज का प्लस क्यू चार्ज से, इसी डायरेक्शन के अलोंग है, लेकिन प्लस क्यू से दूर है, प्लस क्यू से माइनस क्यू के तरफ है, लेकिन इसी एक्सिस के अलोंग है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है। ओके, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, और यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल हम रख रहे हैं। इस डाइपोल का लेंथ है 12, और इस डाइपोल पर फोर्स कैसे लगेगा, क्यूई इधर लगेगा और इधर लगेगा, जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो एजेंट को कुछ न कुछ वार्डन करना पड़ेगा रोटेट कराने के लिए। तो यह कितना वार्डन हम करेंगे रोटेट कराने के लिए, यही हम निकालना चाहते हैं। यदि हम किसी एंगल θ1 से θ2 एंगल तक के लिए रोटेट कराना चाहते हैं किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उसके लिए हमको कितना वार्डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि इसको हम पहले से θ एंगल पर था डाइपोल, और इसको एक स्मॉल एंगल dθ से रोटेट कराते हैं, तब वार्डन बाय द एजेंट क्या होगा? तब वार्डन बाय द एजेंट होगा टाउ इंटू dθ। क्यों? आप जानते हैं कि वार्डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां तो वार्डन कैसा हो रहा है, यहां तो रोटेट करा रहे हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए या लीनियर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं लीनियर डायरेक्शन में, तो उसी तरह से हमको यदि एंगुलर मोशन क्रिएट करना है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करना है, तब हमको टॉर्क लगाना होगा फोर्स के बदले में। तो इसलिए वर्क डन इन रोटेटिंग बाय द डाइपोल, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन है या स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय ए स्मॉल एंगल dθ, dw बराबर क्या होगा, टाउ इंटू dθ, और टाउ बराबर क्या होगा, टॉर्क कितना लगता है, P sin θ। तो हम टॉर्क लगा रहे हैं P sin θ और इंटू dθ, यह स्मॉल वर्क डन हुआ। तो अगर हम θ1 से θ2 तक के लिए रोटेट कराएं तो कितना वार्डन करना पड़ेगा? हेंस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन rotating the dipole from angle θ1 to θ2 is W is equal to integration of dW. This is integration of PE sin θ dθ from θ1 to θ2। समझ रहे हैं? तो हम P तो कांस्टेंट है, P को हम बाहर निकाल लेंगे और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे θ1 से लेकर θ2 तक के लिए। सो दिस इज इक्वल टू PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा dθ फ्रॉम θ1 टू θ2, एंड दिस इज इक्वल टू PE cos थीटा का इंटीग्रेशन है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा। सो लिखिए माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। सो वर्क डन बाय द
Gordon in rotating the dipole is W is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2। अगर इसका एक चीज देखें कि अगर पहले से थीटा अगर 0 डिग्री हो और किसी एंगल थीटा तक हम रोटेट करा रहे हो, अर्थात थीटा 1 अगर 0 हो और थीटा 2 थीटा के बराबर हो, तो यहां थीटा 1 का वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा 1 और कॉस थीटा 2 के जगह पर हम कहें कॉस थीटा, तब ये हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। कब? जब हम पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो डाइपोल और उसको किसी एंगल थीटा तक रोटेट करा रहे हो, ऐसी स्थिति में हम थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री देंगे और थीटा 2 का वैल्यू थीटा देंगे, तब यह वैल्यू हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। एक लाइन को मैं लिख दे रहा हूं। तो अगर हम थीटा 1 के जगह पर हमने 0 डिग्री रखा, क्योंकि हम पहले से माने अगर कि अलाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और हम थीटा एंगल तक रोटेट करा दिए, तो थीटा 2 थीटा के बराबर मानेंगे। कॉस थीटा 1 तो 1 ही होगा, कॉस थीटा 2 ही रह जाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा। तो हम लिखेंगे डब्ल्यू थीटा, यानी थीटा तक रोटेट करा रहे हैं, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।